उन्होंने अपील की है कि सभी लोग जो दिल्ली के हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं कार्यकर्ता, हम लोग अपनी वीडियो बना के जिन राज्यों में चुनाव है उन लोगों को भेजो और अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या करा है। आप लोगों का क्या स्टैंड है, किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के डिजिटल कैंपेन? ऐसा कह के तो उन्होंने, इससे पहले कि अध्यक्ष जी कुछ कहें, ऐसा कह के वो ये भी बता दिए कि हम कहीं कहीं मुख्यमंत्री जो फेस दे रहे हैं ना वो सब फेक है, यही है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कहीं दिल्ली से दूसरा स्थान मिले। बाकी मैंने अपने से मन से बोल दिया, अध्यक्ष जी से बिना संपर्क किए अध्यक्ष जी करेक्ट करेंगे। जी सर मेरा जी, सवाल एक मिनट मेरा सवाल है सर, आपने कहा 25 सितंबर को लोकपाल बिल गया एलजी के पास, एलजी ने 27 सितंबर को वापस कर दिया, तो एलजी ने क्या कह के वापस किया कि इसमें कोई कमी है या इस कमी को पूरा करिए, या पास कर दिया? देखिए दिल्ली सरकार ये तो दिल्ली सरकार बताएगी। उसमें जन लोकपाल बिल उन्होंने भेजा एलजी साहब को, एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया। अगर एलजी साहब ने इसमें कुछ टिप्पणी की होती और उन्हें कुछ कहना होता तो 3 साल हो गए अभी तक तो कहा नहीं। एलजी साहब ने सिर्फ फाइल वापस कर दी कि इसको क्यों वापस किया? नहीं, जो अंदर लिखा है वो आरटीआई का जवाब नहीं है। आरटीआई का जवाब है आपके फाइल आई और वापस गई। और वापस सर रीजन होगा ना कि इधर पास कर दिया, रीजन तो दिल्ली सरकार बताए। जी जी, एक लोकपाल आरटीआई से केजरीवाल के विधायक और मंत्री जेल जा सकते हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी बीजेपी राज्य में चुनाव हारती है इस तरह के करके अपनाती है और हम जो है ईडी की स्वागत कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जीत रही है राज्य में, और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसमें भी भारी बहुमत से जीतने वाले। ये अभी आपने बताया। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने तथ्य बताए हैं उसमें आरटीआई में 2 डिफरेंट इनपुट आ रही है, 3 साल का फर्क है और डेट्स के फर्क है आरटीआई में। अब एक बार क्लियर कर लूं, ये जो जवाब आया है वो आया है दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली सरकार से जवाब आया कि हमने 2015 में पास किया और 2015 में पास करके भेज दिया 4 दिसंबर को। और ये एलजी यहाँ से जवाब आया कि 2019 में हमने फाइल रिसीव करी सितंबर में और 3 दिन बाद वापस कर दी। तो 2 जो आरटीआई आई हैं 2 अलग अलग डेट से आई हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। यदि इनमें कोई एक गलत है, यदि गलत है आरटीआई एक्ट के हिसाब से, यदि डेटा इनपुट गलत दिया गया है तो इट इज नॉन अवेलेबल। क्या आप उससे सहमत हैं या क्या होना चाहिए? क्योंकि एलजी ऑफिस से अलग आरटीआई का डेट आया, सीएम ऑफिस से अलग आरटीआई का डेट आया, दोनों में फर्क है। देखिए वो तो आगे कानूनी कार्रवाई का विषय है, लेकिन दोनों आरटीआई का जो इनपुट है वो अलग अलग है। उसमें एलजी साहब के यहाँ से जो आरटीआई का जवाब आया उसमें आया कि 25 सितंबर को भेजिए और हमने 27 सितंबर को रिटर्न कर दिया। ये सारी बातें ना अध्यक्ष जी, एक सेकेंड, ये सारी बातें ना एक और जानकारी से सिद्ध होती है कि वो क्यों ऐसा नहीं लाना चाहते हैं। इसमें एक उनके विधायक का ये बयान है कि would not declare our assets to लोकायुक्त, say 50 आप MLAs। ये कहते हैं हम लोकायुक्त को अपनी एसेट की जानकारी नहीं देंगे। ये 22 MLA के जो कंट्रोवर्सी, एक मिनट रुक जाना यार, 22 MLA को जो जो बयान दिया हुआ है वो सौरभ भारद्वाज का है, लेकिन 50 का ये जिम्मा लेके कह रहे हैं और ये रिपोर्ट मीडिया की आपको दे दी जी, चीफ स्पोक्स पर्सन। आप समझ सकते हैं सर, दोनों आरटीआई का डेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए पहली आरटीआई की जो डेट है वो है 1 मई 2019। 1 मई 2019 को इस आरटीआई का जो जवाब आया उसमें लिखा है कि 4 दिसंबर 2015 को हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एलजी साहब के यहाँ भेज दिया है सरकार में। और फिर एलजी साहब के यहाँ आरटीआई का जवाब आया है एलजी साहब के ऑफिस से 16 जनवरी 2022 को कि 25 सितंबर 2019 को मेरे पास मेरे ऑफिस में लॉ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की ओर से ये फाइल आई और हमने 27 सितंबर 2019 को लॉ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार भेज दी। ये जो अपने 4 साल फाइल कहाँ रही ये तो दिल्ली सरकार बताएगी ना। ये जो अभी आपने बताया कि जो 22 MLA कंट्रोवर्सी जो था इनका, जो उसके साथ अब ये लोकपाल बिल का क्या रिलेशन? नहीं,
भाई उनके ऊपर भ्रष्टाचार के वो तो केस ठीक है, है। उसके साथ तो लोकपाल बिल का कोई ये नहीं, लोकपाल में केस है और लोकायुक्त है, तो इसीलिए लोकायुक्त भी नहीं उन्होंने अपॉइंट किया और इसीलिए लोकपाल बिल नहीं पास कर रहे, क्योंकि वो खुद करप्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिस आंदोलन की वजह से सत्ता में आए और जन लोकपाल बिल उन्होंने उस समय कहा था कि हम इसको लागू करेंगे दिल्ली में, और आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिस प्रमुख उनके झूठ और विज्ञापन पर टिकी है, लगातार वो झूठ की राजनीति और विज्ञापन की राजनीति करके जनता के अंदर एक भ्रम और असमंजस बनाए रखते हैं। जिस समय दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार से पूछा गया 1 मई 2019 को ये आरटीआई फाइल की गई, इस आरटीआई के अंदर ये साफ लिखा है 4 दिसंबर 2015 को जन लोकपाल बिल का हवाला देकर केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने लिखा 4 दिसंबर 2015 को हमने जन लोकपाल बिल माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ भेज दिया है, विधानसभा में हमने पारित करके 4 दिसंबर 2015 को भेज दिया। ये आरटीआई का जवाब है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार और दिल्ली का लॉ डिपार्टमेंट का ये जवाब है, जिसमें कहा गया है कि 4 दिसंबर 2015 को हमने विधानसभा में जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव पारित करके इसको माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ भेज दिया है। ये आरटीआई का जवाब जब मांगा गया तो इस तरह का जवाब आया। और इसके बाद जब 29 दिसंबर को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा कि 8 साल हो गए आपने जन लोकपाल बिल नहीं पास किया, तो इनकी सरकार ने कहा वो तो एलजी के पास है। दोबारा से आरटीआई लगाई गई, एलजी साहब के यहाँ ये आरटीआई लगाई गई। 16 जनवरी 2022 को ये जवाब आया, जिसमें ये लिखा है कि हमने जो आरटीआई, जो जन लोकपाल बिल जिसको उनकी सरकार कह रही थी कि 4 दिसंबर 2015 को वो प्रस्ताव पास करके हमने एलजी साहब के पास भेज दिया है, इस आरटीआई में जवाब आया है कि 25 सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार से जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव आया और उसको हमने 27 सितंबर 2019 यानी 2 दिन के बाद उसको वापस दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। ये देखिए आरटीआई का जवाब है। स्पष्ट है कि जो आरटीआई लगाई गई है उसमें साफ लिखा है कि 25 सितंबर को जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव आया और हमने 27 सितंबर 2019 को ये वापस किया। इससे साफ जाहिर होता है केजरीवाल सरकार ना सिर्फ भाषणों में झूठ बोलते हैं, ना वादों में झूठ बोलते हैं, बल्कि वो आरटीआई में भी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता को झूठ करके गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए डायरी नंबर भी इसमें लिखा है बाकायदा, डायरी नंबर जो एलजी ऑफिस से आया 24-182, ये डायरी नंबर है इसका, जो आरटीआई का। इसमें साफ है कि आखिर केजरीवाल पहले जनता को झूठ बोलते रहे, फिर आरटीआई के जवाब में उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलते बोलते यानी 4 साल तक वो फाइल कहां थी आप बताते रहे, वो एलजी साहब के पास है, आपने उसको भेजा नहीं। इसका सीधा अर्थ है जन लोकपाल बिल को लागू करने की आपकी कोई मंशा नहीं थी। और फिर जब दोबारा से 29 दिसंबर को 2021 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा
तो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आया कि हम जानते नहीं है, कि आपको पता नहीं है। और उसके बाद जो आरटीआई लगी उसमें साफ और स्पष्ट हो जाता है कि 25 सितंबर 2019 को आपने वो फाइल भेजी एलजी साहब के पास, जो कि 27 सितंबर को वापस हो गई। तो पहले तो वो 4 साल, फिर ये 3 साल, आपने अभी तक उस प्रस्ताव को, जन लोकपाल बिल को पास क्यों नहीं किया? आखिर जनता ये जानना चाहती है कि जिस आंदोलन की वजह से आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने के आंदोलन की वजह से आपने कहा था कि जन लोकपाल बिल आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो ऐसी कौन सी वजह है कि आप इस मुद्दे पर चुप हैं? इस मुद्दे पर आप जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप उसको रोक कर बैठे हैं? जबकि आपने ही सबसे पहले डिमांड की थी, आपने अन्ना जी के साथ मिलकर ये आंदोलन चलाया था और इसी मुद्दे पर सरकार आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के बहुत से विधायक, लगभग 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, कहीं उनका भंडाफोड़ ना हो जाए, कहीं आपके सरकार के जो मंत्री हैं उनका भंडाफोड़ ना हो जाए, इसीलिए आप जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे। इसीलिए आप ये जन लोकपाल बिल को दबाकर बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं जनता से, मीडिया से, विपक्ष से। आरटीआई में आप झूठ जवाब दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री, जो सरकार लगातार जन लोकपाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करके वो सरकार में आए हो और वो पहले 4 साल और फिर 3 साल जन लोकपाल बिल की फाइल को दबाकर बैठे हैं, ये जवाब दिल्ली की घोटालेबाज केजरीवाल सरकार को देना पड़ेगा। और ये सब तथ्यों सहित हमने बात रखी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक एक आरटीआई का बात है। मैं अपनी बात को समाप्त करूं इससे पहले जरूर कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब मीडिया में जाकर वो ईडी का डर उनको हो रहा है और वो पहले से आशंका प्रकट कर रहे हैं कि हमारे मंत्री के ऊपर ईडी का शिकंजा कस सकता है, उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके साथ जवाब तलब कर सकती है, उनको कस्टडी में ले सकती है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आशंका जाहिर करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ कि मुख्यमंत्री जी आप घबराइए नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या कोई भी ऐसी एजेंसी हो, अगर कर नहीं तो डर किस बात का है? और अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, वो चाहे खुद सत्येंद्र जैन हो या खुद मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो। ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा जो व्यवहार है वो सब लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है जन लोकपाल बिल ये दिल्ली सरकार इसलिए भी नहीं ला रही है क्योंकि इन्होंने ऐसी करतूतें की हैं। वो करतूतें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते उजागर की है। वो डीटीसी बस घोटाले की करतूत हो, जल बोर्ड घोटाले की करतूत है, वो दिल्ली में शराब की नई पॉलिसी में लागू करने में भ्रष्टाचार करने की करतूत है। तो ये जो करतूतें हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार की, उसमें भंडाफोड़ ना हो, उसमें कोई गिरफ्तार ना हो, उसमें कोई अरेस्ट ना हो, इसलिए जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे हैं। ये झूठ आरटीआई के माध्यम से आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति, जो एक कहावत होती है ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, उसको चरितार्थ करता हुआ दिल्ली में लगातार झूठ का ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जिसकी मुझे लगता है उनको याद भी नहीं होगा कि हम झूठ कितना बोल चुके हैं।
लेकिन ये जो मैटर आज आया है वो तो एक ऐसा मैटर है जो दिल्ली के लोगों को सिर्फ ध्यान आए तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति का अपना चरित्र क्या है। हमारे पास जितनी जानकारियां अभी आपको अध्यक्ष जी ने दी, एक आरटीआई ने ही दूसरी आरटीआई के झूठ होने का पोल खोल दिया है। आरटीआई भी झूठी हो सकती है, ये मुझे लगता है इस देश में ये पहली घटना होगी कि दिल्ली सरकार की दी हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस से आई आरटीआई झूठी थी, जिसको एलजी कार्यालय से आई हुई आरटीआई ने झूठा सिद्ध कर दिया। और ऐसे में ये मुद्दा, ये झूठ न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि मैं समझता हूं आज पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति झूठ का कितना बड़ा खजाना लेके अपने साथ चलते हैं। जन लोकपाल के ऊपर आपको मैं एक कागज दिखाता हूं, एक पोस्टर मुझे मिला है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसका अध्ययन करने लायक है ये, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है 29 दिसंबर को पास होगा जन लोकपाल बिल। और ये जैसे ही फोटो जाएगी अरविंद केजरीवाल के उनके साथियों के पास, वो ये कहेंगे कि हमने इस पे डेट थोड़ी दिया था। उस पे साल तो नहीं लिखा है। ये कहने में उनको 5 मिनट नहीं है। हमें तो हंसी आ रही है, हम सबको हंसी आ रही है, लेकिन ये कितना बड़ा धोखा है अपने प्रदेश की जनता के साथ, नागरिकों के साथ, पत्रकारों के साथ, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के साथ। कितना बड़ा छल धोखा है। अब उसमें एक लाइन है जो बताती है कि आप किस वर्ष की बात किए थे, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा है कि दिसंबर में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। यहां से वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दिसंबर में जब बनेगी सरकार तो ये बात हो रही है 2013 की। खींच लो, अच्छे से खींच। ये जितने जगह जाए, इससे दिल्ली में लोकतंत्र के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है अध्यक्ष जी, ये पता चल रहा है मेरे भाई बहन। अब ऐसी स्थिति में इसमें एक फोटो में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा एक बच्चा उस होर्डिंग को देख रहा है। ये जो बचवा है ना, उस समय 8 साल का था, अब 16 साल का हो गया। आज सुन के कितना हास्यास्पद स्थिति बन रही है दिल्ली में। ये बच्चा उस समय भी ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रहा हो, अच्छा उसको भी ऐसे लगता है कि छोटा सा बच्चा 8 साल का लोकतंत्र की एक तस्वीर देखने के लिए खड़ा हो गया है, और 16 साल का हो गया 8 साल से, फिर भी वो ऐसे ही टकटकी देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो कहा था कि जन लोकपाल बिल लागू हो जाएगा सरकार बनते ही, फिर क्यों नहीं लागू हुआ? उसका कारण आज अध्यक्ष जी बता रहे हैं। यह बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ा पर्दाफाश है, क्योंकि यह बात तो पंजाब के लोगों को भी नहीं मालूम कि दिल्ली के गलियों में जाइए भी याद ही नहीं होगा कि इसी जन लोकपाल के ऊपर न जाने हम लोग भी उसमें बैठे थे। हम लोग तो अलग अलग उसमें राजनीति में नहीं थे, तब भी जाके बैठते थे। ये देश में जन लोकपाल है, जन लोकायुक्त है। लेकिन अभी आपको एक और जानकारी बताऊं तो आपको आश्चर्य से उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, जब हमने एक भ्रष्टाचार की घटना, जो स्कूलों में 5 लाख के कमरे 25 लाख में बने, जब उसका हम लोगों ने लोकायुक्त को शिकायत किया, लोकायुक्त ने उसको सुनना शुरू किया, हमारे वकील खड़े होने शुरू किए, तो उस लोकायुक्त को दिल्ली सरकार ने हटा दिया। ये घटना हो गई लगभग 1.25 साल की, 1 से 1.25 साल हो गया,
और जो लोकायुक्त मैडम थी उनको भी हटा दिया और तब से वो पोस्ट खाली पड़ी है। कमाल है। लोकायुक्त जो है वो भी, जबकि पूरे देश में और राज्यों में लोकायुक्त या लोकायुक्त को भी खत्म कर दिया गया। तब मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि अरविंद केजरीवाल, आप अब जनता की आंखों में, दिल्ली की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते और न तो आप अड़ोस पड़ोस के किसी राज्यों में धूल झोंक सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हम गली गली तक ले जाएंगे। भले वो सोच रहे हो कि हम इतना झूठ बोल दिए कि हमारे झूठ किसी को याद नहीं रहेगा। हम एक एक झूठ की तहकीकात में भी जा रहे हैं, आरटीआई के द्वारा उसकी सत्यता में भी जा रहे हैं और प्रामाणिकता के साथ जाकर के बताएंगे कि ये व्यक्ति जो एक भोले भाले इंसान का शकल लेके घूम रहे हैं, इनके अंदर कितना बड़ा एक शैतान छुपा हुआ है, कितना बड़ा बेईमान छुपा हुआ है, जिसको एक ईमानदार छवि से ढकने की कोशिश करते हैं। आज ये सब जानकारी आप सबको देते हुए हम सबको इस बात का सुकून है कि समय पे ये बात पकड़ी गई है और आगे आने वाले समय में हम और किसी को धोखा नहीं